भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश वैसे तो देखा जाए तो वनों, पर्वतों, नदियों, झरनों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है ही। साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही विस्तृत रही है। इसलिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन सीरीज, जिसमें हम ऐसे ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थलों को जानेंगे। ऐसे ही एक धरोहर स्थल को हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है मांडव। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कृष्णपाल सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं मांडव की स्थिति। तो जैसा कि आप देखिए मानचित्र में हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। अगर इस भारत में हम मांडव की स्थिति की बात करें तो मांडव जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। अगर आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है स्पष्टतः तो आप देखिए कि ये मांडव जो कस्बा है ये विंध्याचल पर्वतमालाओं पर स्थित है। आज के इस वीडियो में हम इस मांडव नगर के उन ऐतिहासिक इमारतों की बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास का प्रमाण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो पहली ऐतिहासिक इमारत है वह है हिंडोला महल। जब हम मांडव घूमने जाते हैं तो उन सब जो जितनी भी वहां की इमारतें हैं उन सब इमारतों में सुंदर और बेहद रमणीय इमारत है हिंडोला महल। हिंडोला महल की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये महल जो है ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, मतलब जो अंग्रेजी का अक्षर टी होता है ये उसकी आकृति में बना हुआ है, जो इसकी एक विशेषता है और यहां से प्रश्न बनने के चांसेस भी रहते हैं। अगर बात करें कि ये इमारत कब क्यों बनाई गई थी तो आप समझिएगा ये उस जमाने में मध्यकालीन इतिहास में एक ओपन एयर थिएटर हुआ करती थी जहां पर उस जमाने के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। दूसरा, होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये तीन चीजें इस इमारत के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अगली ऐतिहासिक इमारत की ओर जो कि जहाज महल है। अगर हम लोग बात करें जहाज महल की तो जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह इमारत जो है दो ओर से झीलों से घिरी हुई है, इसलिए अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। जब भी मांडव जाते हैं तो ये वहां की सभी इमारतों में ये भी काफी सुंदर और घूमने लायक इमारत मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली इमारत की जो कि है रानी रूपमती का महल। यह इमारत जो है ये पूरे मांडव में आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र है, क्योंकि इस इमारत को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इट्स अ सिंबल ऑफ लव, जो कि रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि मांडव में जितनी इमारतें हैं उन इमारतों में सबसे ज्यादा बेहतरीन इमारतों में रानी रूपमती का जो महल है वो प्रेम के रूप में बाज बहादुर ने निर्मित करवाया था, रानी रूपमती की स्मृति में निर्मित करवाया था। ये एक और प्रमुख वहां की इमारत है जिसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अगली इमारत की ओर, अगले ऐतिहासिक स्थल की ओर, जो कि है यह है होशंग शाह का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण और प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्यकालीन इतिहास में अफगानी पद्धति पर निर्मित जितने मकबरे हैं उनमें सबसे पहला और मार्बल से बना हुआ पहला मकबरा है। इसके पीछे कहानी भी बताई जाती है कि जब शाहजहां को ताजमहल का निर्माण करवाना था तो शाहजहां ने ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे उनको भी यहां था कि भाई आप जाओ और एक बार कम से कम होशंग शाह का मकबरा देख के आओ, और होशंग शाह का मकबरा देख के देखो कि उसका निर्माण किस तरीके से किया गया है और उसके निर्माण में किस कलाओं का प्रयोग किया गया है। बाद में उन्हीं कलाओं को दोहराया गया है ताजमहल में, इसलिए इमारत अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये था होशंग शाह का मकबरा। अगली इमारत की ओर बढ़ते हैं जो कि है बाज बहादुर का महल। यह इमारत भी अपने आप बहुत अच्छी मानी जाती है। एक महल में पहले बता चुका हूं आप लोगों को, रानी रूपमती का, और यह है बाज बहादुर का महल जो कि काफी सुंदर और काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि वर्तमान समय में यह काफी कुछ खंडर में परिवर्तित होने लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इसको धरोहर के रूप में संरक्षित करके अभी भी रखा हुआ है।
इसकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो ये बाज बहादुर की स्मृति में निर्मित किया गया था और इसका निर्माण जो है वो नासिरुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगर सही से इस चीज को समझे ना तो नासिरुद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश के शासक थे, लेकिन बाज बहादुर बात करें तो बाज बहादुर जो थे वो मांडव पर शासन करने वाले अंतिम शासक थे, उनकी स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो महल किसी और का है और स्मृति किसी और की है और निर्माण किसी और ने करवाया है। यहां ये चीज समझने की बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये था बाज बहादुर का महल। अब हम चलते हैं अगली इमारत की ओर जिसका नाम है अशरफी महल। अगर हम लोग बात करें अशरफी महल की तो वास्तविक रूप से ये महल ना होकर एक मदरसा हुआ करता था। सल्तनत कालीन या जब हम लोग मध्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों को इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं मदरसा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र होता है, तो ये उस जमाने का मदरसा हुआ करता था और इसका निर्माण होशंग शाह ने करा था। तो ये तो वो थी जो सभी मांडव की प्रमुख इमारतें। इसके अलावा वहां छोटी बड़ी और भी बहुत सारी इमारतें हैं, लेकिन वो सिविल सेवाओं परीक्षा की दृष्टि से उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे पंचमढ़ी को, जहां पर हम वहां की प्राकृतिक धरोहर और उसके टाइगर रिजर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक मैं कृष्णपाल सिंह आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।